ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब ईरान जैसे ताकतवर देश की कमान किसके हाथों में जाएगी? क्या अब ईरान की विदेश नीति बदल जाएगी? इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, रातों रात सत्ता के इतने बड़े वैक्यूम को भरने के लिए ईरान ने क्या रणनीति अपनाई है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। खामेनेई के निधन के बाद ईरान ने अपने संविधान का अनुच्छेद 111 लागू कर दिया है। इसके तहत एक 3 सदस्यीय अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है। यह काउंसिल तब तक देश चलाएगी जब तक कि कोई स्थायी सुप्रीम लीडर नहीं चुन लिया जाता। इस काउंसिल में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई और गार्जियन काउंसिल के एक प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में जिस एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं अयातुल्ला अली रजा अराफी। अयातुल्ला अली रजा अराफी इस नई अंतरिम काउंसिल में गार्जियन काउंसिल के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किए गए हैं। इस 3 सदस्यों वाली कमेटी में वो इकलौते सीनियर मौलवी हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के बावजूद अराफी को ही इस काउंसिल का सबसे प्रभावशाली और धार्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली चेहरा माना जा रहा है। जो शक्तियां पहले सिर्फ एक सुप्रीम लीडर के हाथों में केंद्रित थीं, वो अब इन तीनों के पास है। लेकिन अराफी का दबदबा इसमें सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। साल 1959 में यज़्द प्रांत के मेयबोद में जन्मे अली रजा अराफी एक बेहद प्रमुख शिया मौलवी हैं। उनका ईरान के धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। उन्होंने कुम शहर में इस्लामिक शिक्षा हासिल की और मुज्तहिद का दर्जा पाया। मुज्तहिद होने का मतलब है कि उनके पास स्वतंत्र रूप से इस्लामी कानूनी फैसले और फतवे जारी करने का पूरा अधिकार है। अराफी वर्तमान में गार्जियन काउंसिल और 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दोनों के अहम सदस्य हैं। अराफी को एक बेहद रूढ़िवादी और कट्टरपंथी मौलवी के रूप में जाना जाता है। उनके पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ बहुत ही करीबी संबंध थे। उन्हें हमेशा से पश्चिमी देशों के दबाव के आगे ना झुकने वाले और कड़ा रुख अपनाने की वकालत करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। उनका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ भी गहरा तालमेल है। फिलहाल अराफी के हाथों में ईरान की अंतरिम कमान है, लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान के एक स्थायी सुप्रीम लीडर का चुनाव करेगी। यह फैसला ही तय करेगा कि ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।